बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों बेटियों, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की मसालेदार दाल। तो उसकी रेसिपी कुछ ऐसी है। ये हमारे पास है 1.5 पाव मूंग की दाल धुली हुई है। इसको हम भिगोएंगे अभी आधे घंटे के लिए। और ये आधा कप तेल, एक छोटी प्याज है जिसको हमने बारीक काट लिया है, और ये गरम मसाला है, 1 चम्मच ज़ीरा, 4-5 काली मिर्चें और अदद वो हैगी लौंगे। और ये मसाला है 1 चम्मच खाने का लहसुन अदरक, 1 छोटा चाय का चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच छोटा नमक, 2 चम्मच पिसी मिर्चें, और ये कसूरी मेथी है। ये मेथी कसूरी है लेकिन मेरी अपनी घर की सुखाई हुई मेथी है, तो ये है 2 चम्मच। और बीच में मसाले में जाएगा 1 बड़ा टमाटर और 6-7 हरी मिर्चें जिसको हम काट लेंगे। चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दाल को हम 15 मिनट के लिए भिगो देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी पतीली में हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें प्याज ऐड करते हैं हम। फिर इसमें अपनी प्याज ऐड करते हैं। प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसमें हम मसाले डालेंगे। अब देखिए प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई। इसमें हमने गरम मसाला डाल दिया और लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। फिर लहसुन अदरक डाल के इसमें मिर्ची ऐड कर दें, नमक, हल्दी। और इसको हम 2 मिनट इस मसाले को भूनेंगे। फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे और आखिर में मेथी। देखिए ये 2 मिनट हमने मसाला भून लिया अपना। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। ये टमाटर हमने इसमें डाल दिए। अब ये 2 मिनट के लिए इसको ढक्कन को ढकते हैं, नरम हो जाए टमाटर। चलिए देखते हैं। हमारी देखिए मसाला भून गया है, टमाटर भी नरम पड़ गए इसके। और वो अब इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चें जो काट के हमने रख ली, और ये मेथी, सूखी मेथी है जो हम आखिर में डालेंगे। अभी ज़रा भुन जाए तो फिर हम इसमें दाल ऐड करेंगे। अच्छा ये जो है हम ये रायता बना रहे हैं सलाद वाला। अच्छा हमारे पास है 1 पाव दही, क्योंकि दाल जो मसाले वाली दाल जब तक तैयार होती है इतनी देर में हम ये रायता बना लेते हैं, क्योंकि दही वाले सलाद जो है वो इस दाल के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। तो ये कुछ इस तरह से ये हरा मसाला है जिसमें धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना का पीसा, और ये काली मिर्चें हैं ये हमने इसमें ऐड कर दी। और ये है काला नमक, मिक्स करके। और ये प्याज है छोटी, एक दरमियानी प्याज काटी हुई, 1 अदद खीरा है, ये इसमें जाएगा। ऐसे मिक्स करके रख लेंगे। तो ये इस मूंग की मसाले वाली दाल के साथ ये रायता बहुत अच्छा लगता है। दाल इस बड़े मज़ेदार की लगती है इससे दाल। अब ये हमने बना के रख लिया। जितनी देर में हमारी दाल भीग हो जाए तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से देखें हमारा मसाला भुन गया है। अब इसके अंदर हम ये जो दाल हमने भिगोई थी आधे घंटे, ये इसमें डाल देते हैं। चलिए देखें अभी हमने दाल इसमें डाल दी। अब इस पर 1-2 चम्मच चला के हम जोश आ रहा है, ये पानी जो है उसी दाल का निकल रहा है जो दाल हमने भिगोई थी, क्योंकि हमने इसमें पानी कुछ भी नहीं डाला है। अब ये जब जोश आएगा तो ये पानी खुद ही छोड़ देगी दाल, उसी पानी में ये दाल गल जाएगी, क्योंकि हमने भिगो के रखी हुई है आधे घंटा। अब इसको हम 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये दाल हमारी दम पे आ गई है, जो 15 मिनट के लिए हमें रखी थी दाल। अब इसको हम देखिए पानी इसमें इसका अपना जो था दाल का बिल्कुल खुशक हो गया। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। देखिए हमारी ये दाल तैयार हो गई, हमने डिश आउट करा है।
अब ये मूंग की दाल है, लेकिन देखिए बड़ी दाल है, बिल्कुल एक एक दाना खिला खिला है इसका। ये मसाले वाली दाल, मगर आप जब भी बनाएं तो दाल बड़ी कह के लीजिएगा, मूंग की दाल बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि छोटी दाल जो है वो पतली दाल बनाओ, और मूंग की जो है मसाले वाली दाल जो बनती है वो बड़ी दाल में बनती है, जिसमें इसमें माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त मेथी की कि सब पूरे घर में महक रही दाल की खुशबू। और ये साथ में रायता है खीरे और प्याज के, इसके साथ खाएंगे बहुत मज़े की लगेगी आपको। मेरी रेसिपी को ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा, ये दाल को आप ज़रूर बनाइएगा और इस रेसिपी को मेरे फॉलो ज़रूर करिएगा। बहुत मज़ेदार दाल बनती है ये। अगर एक दफ़ा आप ऐसी बनाएंगी मेरी रेसिपी के मुताबिक तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा दाद पाएंगी अपने घर वालों से। गाँव में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।